कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कल राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगी और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी के मद्देनजर आज कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह भी रांची पहुंच चुके हैं। फिलहाल आरपीएन सिंह कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक कर रहे हैं। तो कृषि बिल को लेकर विरोध कांग्रेस का जारी है। कल राजभवन मार्च करेगी कांग्रेस पार्टी और इसके मद्देनजर प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह झारखंड दौरे पर हैं और स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों से वो बातचीत कर रहे हैं। कामकाज का फीडबैक और विरोध की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपेगी कल कांग्रेस। देश भर में कांग्रेस कृषि बिल को लेकर आंदोलन चला रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, वो झारखंड दौरे पर हैं और अपने मंत्रियों से वो बैठक भी कर रहे हैं। तो स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक हो रही है। कांग्रेस कोटे के तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। तो सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। विपिन उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार वो इस बैठक पर भी नजर बनाए हुए हैं। विपिन, जिस तरह से आरपीएन सिंह झारखंड दौरे पर है और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों से उनकी बैठक चल रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस बैठक में? फीडबैक लिया जा रहा है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ चल रहा है? ये देखिए, स्टेट गेस्ट हाउस में झारखंड दौरे पर पहुंचे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह फिलहाल कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू भी मौजूद हैं। और इस बैठक के दौरान आरपीएन सिंह सीधे तौर पर जो लेखा जोखा है इनके विभाग, ये जो 4 मंत्री मौजूद हैं, इन्होंने बीते 6 महीने में क्या कुछ इनके विभाग के द्वारा काम किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों का फीडबैक वो ले रहे हैं। क्योंकि आते के साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक वो लेंगे, विधायकों की बात सुनेंगे और संगठन की मजबूती पर वो अपने ये जो झारखंड दौरे पे आए हैं उस पे वो काम करेंगे। तो अभी फिलहाल सभी मंत्री जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और एक बंद कमरे में हो रही इस बैठक में मंत्री अपने विभाग का लेखा जोखा दे रहे हैं। और इसके बाद जो सूचना मिली है सारिफ की, एक एक करके विधायकों के साथ भी वो अपनी विधायकों की बात सुनेंगे। क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ नाराजगी की बात उभरी थी, 3 विधायक दिल्ली तक गए थे और उसके बाद एक बैठक होनी थी, लेकिन जो कोरोना के नियम है उसके वजह से तो उस वक्त आए सह प्रभारी उमंग सिंघार को वापस जाना पड़ा था। तो फिलहाल इस दौरे पर आरपीएन सिंह पहुंच चुके हैं। एक एक करके विधायकों से भी फीडबैक लेंगे कि सरकार में उनकी कितनी सुनी जा रही है, उनके क्षेत्र में मंत्री जो है वो कितना फोकस कर रहे हैं या फिर संगठन और सरकार उन्हें कितना तवज्जो दे रहा है। ये तमाम चीज़ों पर जो है 1 to 1 करके विधायकों से मिलेंगे और जो नाराजगी जिस तरह से बीते दिनों उभरी थी उसे भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो मंत्रियों के साथ आरपीएन सिंह की बैठक चल रही है और एक एक करके मंत्री भी जो है अपने ये जो कोविड काल रहा था इसमें अपने द्वारा किए गए काम की जानकारी दे रहे हैं। विभिन्न जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें क्या कुछ रुख है, किस तरह से सरकार फंक्शन कर रही है, इन तमाम चीज़ों का फीडबैक लेने में इस वक्त मुस्तैद हैं यहाँ पर आरपीएन सिंह। और इस मंत्रियों की बैठक के बाद विधायकों से एक एक करके रूबरू होंगे। विपिन, जिस तरह से उमंग सिंघार भी आए थे, विधायकों से उनकी बैठक होनी थी मगर बीच में ये उन्हें दौरा रद्द कर वापस लौटना पड़ा। और जो महत्वपूर्ण बात थी कि विधायकों में जो नाराजगी है, कुछ विधायक नाराज होकर दिल्ली भी गए थे, तो उन विधायकों के साथ भी बैठक अभी होनी है। तो क्या माना जाए, हालांकि उसके बाद से जब उमंग सिंघार आए थे और बैठक नहीं हो पाई थी, उसके बाद से इस तरह की बयानबाजी देखने को नहीं मिल रही है, मगर कुछ विधायकों की तरफ से कुछ ऐसे बयान आ जा रहे हैं जहां पर विपक्ष को मुद्दा मिल जा रहा है सरकार को या कांग्रेस को घेरने को लेकर। तो माना जाए कि आज जो बैठक होगी उसके बाद तमाम जो गिले शिकवे हैं, जो नाराजगियां, वो दूर कर ली जाएंगी।
जी बिल्कुल सारे अभी जो जिस तरह से मैंने बताया कि इस बैठक में मंत्रियों से ये भी पूछा जा रहा है कि जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, जिन वादों के सहारे कांग्रेस सत्ता तक पहुंची थी, उसकी वस्तु स्थिति क्या है। चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात की जाए या बेरोजगारी भत्ते की बात की जाए या फिर जिस तरह से अन्य जो वादे झारखंड में कांग्रेस ने जनता से किए थे उसका फीडबैक भी लिया जा रहा है। और जहाँ तक विधायकों की बात करें तो आपको याद होगा सारिफ 17 तारीख को कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी मानसून सेशन को लेकर। उस बैठक के अंदर महगामा से जो कांग्रेस की विधायक है दीपिका पांडे ने, उस बैठक में विधायक दल के नेता जो राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनको पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर अपना एक पत्र दिया था। उस पत्र में उन्होंने उन तमाम विषयों का जिक्र किया था कि जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता जवाब मांगती है विधायकों से जब अपने क्षेत्र में जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, क्योंकि एक बात तो जो जमीनी हकीकत है कि कोरोना की वजह से कई सारे काम जो है वो ठप हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदली है और लगातार सरकार की तरफ से ये बातें आ रही है कि सरकार अपने तमाम वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। कल ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने घोषणा की है कि इस वित्तीय वर्ष में किसानों की कर्ज माफी का जो प्रावधान है वो पूरा कर लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने भी बताया है कि 2000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान सरकार ने किया है कर्ज माफी को लेकर। तो अपनी तमाम चीज़ों से प्रभारी को मंत्रीगण अवगत करा रहे हैं। और जहां तक विधायकों की बात करें तो कई विधायक जो हैं वो खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अंदर खाने उनको कुछ जो पीड़ा है वो है। और आज जब आरपीएन सिंह के साथ उनकी बैठक होगी, एक एक करके जब वो मिलेंगे आरपीएन सिंह से, तब ये तय हो जाएगा। और जो भी जिस तरह से बीते दिनों देखने को मिला है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कई विधायक जो है खुलकर बोलते थे, तो ऐसे में उन लोगों को ये भी नसीहत दी जाएगी कि जो भी बातें रखनी है वो पार्टी प्लेटफॉर्म में रखिए, प्रदेश अध्यक्ष नेता विधायक दल के सामने रखिए, इस तरह से सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी ना की जाए। चलिए विपिन, आप बैठकों पर नजर बना के रखें, लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। तो स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक चल रही है। कांग्रेस कोटे से शामिल सरकार में मंत्रियों के साथ आरपीएन सिंह रूबरू हुए हैं और उसके बाद विधायकों से भी 1-to-1 बैठक उनकी होगी और तमाम नाराजगियों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले जब आरपीएन सिंह झारखंड पहुंचे थे तब उनसे एयरपोर्ट पर खास बातचीत की थी हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय ने, उसको आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह एक लंबे समय के बाद रांची पहुंचे हैं, क्या कुछ इनके दौरे का उद्देश्य, और जिस तरह से कल कृषि बिल को लेकर कांग्रेस का राजभवन मार्च है तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। सर, एक तो लंबे समय की वजह से, कोविड की वजह से आप नहीं आ पाए, अब आए हैं, तो इस दौरे में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, एक कार्यकर्ताओं से कुछ बात होगी, मंत्रालय, हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने क्या 6 महीने में कौन कौन से काम हुए हैं, विधायक गणों की क्या क्या समस्या रही हैं, और संगठन के कुछ लोगों से मिलूंगा। क्योंकि कोरोना का दौर अभी भी चल रहा है तो इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहेगा, कुछ लोगों से करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का वो रखते हुए एक कार्य किया जाएगा। और जो आपने बोला कृषि के जो बिल हैं, 28 तारीख को हमारा एक धरना भी है और महामहिम जी से भी एक उनको मेमोरेंडम देना है, तो उसमें भी हिस्सा लेंगे। संगठन विस्तार को लेकर, क्योंकि 2016 के बाद से झारखंड में कांग्रेस की कमेटी प्रदेश की नहीं बनी, उस पर भी चर्चा होगी। उपाध्याय जी, मैंने आपको कई बार बोला, ये सवाल आप मुझसे इलेक्शन से पूछते आ रहे थे। अब ऐसे कमेटी हमने गांव तक बना रखी है। अब जिस तरह का स्वरूप आप चाहते थे और जिस तरह का आप स्वरूप चाहते हैं उस पर भी सजेशन लोगों से लेंगे और देखेंगे क्या बनेगा। भाई इलेक्शन होना है, बेरमो में कांग्रेस का उम्मीदवार उतारना, उसको लेकर क्या रणनीति है? ठीक है, सब ये उसकी चर्चा हमारे प्रदेश अध्यक्ष से हमारी उसमें वार्तालाप हुई थी, उन्होंने स्वयं दौरा किया था और हमारा पूरा प्रयास है कि दोनों बाई इलेक्शन जो हमारी सरकार के हैं उसमें हमें विजयी प्राप्त हो अवश्य। ये तो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2 दिनों का ये जो दौरा है, इस दौरान वो संगठन के कामकाज के साथ साथ जो मंत्री झारखंड में कांग्रेस कोटे के, उनके कामों की भी समीक्षा करेंगे। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। रांची पर दिखेगा।